तो देश की संसद के अंदर जो घटना हुई है उसको लेकर इस समय राहुल गांधी के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि लगातार पुनर्वार जाने। लेकिन अब फिलहाल बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। बरेली जिला कोर्ट से राहुल गांधी को नोटिस अब जारी किया गया क्योंकि जाति जनगणना को लेकर जो लगातार विपक्ष इस समय जहर उगल रहा है उसी को लेकर देखिए नोटिस जारी किया गया। जाति जनगणना पर दिए गए बयान को लेकर यह नोटिस, याचिकाकर्ता का दावा है कि गृहयुद्ध शुरू करने की ये कोशिश है। राहुल के बयान से देश का माहौल खराब हुआ है, याचिकाकर्ता ने कहा है और ये नोटिस जारी किया गया राहुल गांधी को। याचिकाकर्ता ने इन्हीं मुद्दे को लेकर बरेली जिला अदालत में राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया जिस पर राहुल को नोटिस जारी किया गया। हमें ये लगा कि ये बयान कहीं ना कहीं देश में गृह युद्ध कराने जैसा बयान है, मतलब वर्ग संघर्ष छेड़ने का प्रयास है राहुल गांधी की। एक गंदी सोच इससे प्रतीत होती है। इसीलिए हमने पहले 156(3) में एमपी एमएलए कोर्ट में ये एक मुकदमा डाला इनके खिलाफ। उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट से वो मुकदमा खारिज हुआ। उसके बाद हम लोग अपील में जनपद न्यायाधीश न्यायालय में गए, वहां से उस हमारी अपील को स्वीकृति मिली और विपक्षी राहुल गांधी को नोटिस जारी हुए। और हिमाचल प्रदेश की खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट बना हुआ है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किस तरह से आर्थिक संकट को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री से सवाल पूछे गए थे और अब एक बार फिर खबर आ रही है कि हिमाचल में आर्थिक संकट बना हुआ है। कर्मचारियों को आर्थिक संकट के हालात के बीच कर्मचारियों को डीए भुगतान टाला गया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए भुगतान नहीं होगा। सरकार ने 8,643 करोड़ का भुगतान नहीं किया है। कर्मचारियों को मेडिकल बिल का भी भुगतान नहीं होगा। इसके अलावा सुक्खू सरकार ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी है। हमने पिछले दिनों भी देखा था कि कैसे हिमाचल प्रदेश में आर्थिक हालात खराब होने को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछे गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से उसको लेकर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। और खुद मुख्यमंत्री ने सदन में इस बात की जानकारी दी है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए रोका गया है। तो देखिए हिमाचल में लगातार हालात किस तरीके से बने हुए हम वो आपको लगातार बता रहे हैं। लगातार सवाल भी मुख्यमंत्री से खड़े किए जाते हैं। खटाखट से खजाना सफाचट आखिर कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। हिमाचल में आर्थिक संकट के हालात लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी जो है उन्हें डीए का भुगतान नहीं दिया गया, यानी कि इस भुगतान को टाल दिया गया है। आगे आपको बता दें कि खजाना सफाचट दरअसल ऐसे हुआ है कि कर्मचारियों पेंशनर्स को जो डीए का भुगतान था वो नहीं किया गया है, उन्हें नहीं दिया गया है। डीएनएस अलाउंस यहाँ पर रोक दिया गया है। सरकार ने 8,643 करोड़ का जो भुगतान है वो नहीं किया है सीधे सीधे, और इसको लेकर के जो गुस्सा है वो अब कर्मचारियों में देखते हुए नजर आ रहा है। कर्मचारियों को मेडिकल बिल का भी यहाँ पर भुगतान नहीं किया गया है। मेडिकल की जो सेवाएं है, मेडिकल को लेकर के जो यहाँ पर खर्चा है वो भी नहीं दिया गया है। सुक्खू सरकार ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है। तो आपको बता दें यहाँ पर जिस तरीके से खटाखट को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, खटाखट वाले बयान आपने सुने होंगे राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से तमाम चीजें सामने आई थी, लेकिन अब यहां पर यह सफाचट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पटना में बदमाशों का बेखौफ आतंक लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दानापुर की दिखाएं। यहां पर पहले से ताक लगाए बैठे बदमाशों ने छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष को दनादन गोलियों से वहां पर भून दिया। गनीमत यह रही कि उनकी जान बच गई, लेकिन एक शख्स जो वहां पर उन्हें बचाने गया उसकी मौत हो गई। फिलहाल रंजीत राय का इलाज अभी जारी है। रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में फिर खूनी खेल, बेखौफ बदमाश, अंधाधुंध फायरिंग। बिहार के दानापुर में घात लगाए बदमाशों ने छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत राय उर्फ दही गोप और उसके साथी गोरख राय को पहले घेरा और फिर गोलियों से छलनी कर दिया। रंजीत राय को बदमाशों ने 4 गोली मारी, जबकि गोरख राय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रंजीत राय को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया। दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पेठिया बाजार एक जगह है, जहां पर एक गोलीबारी की घटना हुई है। उसमें 2 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम दही गोप है, दूसरे का नाम गोरखनाथ है और एक व्यक्ति की डेथ हो गई है इसमें से, और दूसरे व्यक्ति दही गोप को बेहतर इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है और इसमें बाकी की अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। रंजीत राय उर्फ दही गोप शनिवार की शाम अपने समर्थकों के साथ अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर घर की तरफ बढ़ा,
पहले से ही घात लगाए हमले की ताक में बैठे बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें गोरख राय की मौत हो गई। वहीं रंजीत राय को सिर, गर्दन और भी दूसरी जगहों पर गोली लगी है। फायरिंग करने के बाद बेखौफ बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। इस हमले में बदमाशों ने करीब 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई। मौके से गोली के कई खोखे और एक बाइक बरामद की गई है, लेकिन ये बाइक किसकी है उसका पता लगाया जा रहा है। हमको ये नहीं पता था कि मेरे मामा पे घटना ये घट रहा है। बस आवाज सुनने के बाद हम लोग दौड़े दौड़े आए। वो 3 बाइक पूरी स्पीड में आया और मेरे मामा को मारते हुए चला गया। एक इंसान और भी थे, गोरख जो है, वो मेरे मामा को बचाव कर रहे थे, लेकिन बचाव के कारण उन्हीं को मार दिया सब। ये बदमाश रंजीत राय की हत्या के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन गोरख राय ने रंजीत राय को बचाने की पूरी कोशिश की, जिस कोशिश में गोरख राय की जान चली गई। ये बदमाश कौन थे और उनकी रंजीत राय से क्या दुश्मनी थी, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और मौके से मिले सबूत के आधार पर तफ्तीश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंजाब के मोहाली में गिरी बहुमंजिला इमारत हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बेसमेंट की खुदाई के चलते गिरी बिल्डिंग। और हादसे के बाद से राहत बचाव का कार्य जारी है। जेसीबी मशीन के जरिए हटाया जा रहा है मलबा। एनडीआरएफ और सेना की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। लोगों की भारी भीड़ भी मौके पर मौजूद है। मोहाली में बहुमंजिला इमारत गिरने से लोगों में मची भगदड़। बिल्डिंग मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, एफआईआर की गई। रेस्क्यू लगातार जारी। ड्रोन तस्वीर भी सामने आई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में फल मंडी में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराने खंडहर मंदिर का मामला। 23 दिसंबर को होगी विशेष पूजा। महाराज यशवीर सिंह करेंगे पूजा अर्चना। असम पुलिस ने ड्रग तस्करी का किया भंडाफोड़। पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान 60,000 से ज्यादा टैबलेट और हेरोइन जब्त की। बाल विवाह के खिलाफ असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 ऑपरेशन में की 416 गिरफ्तारियां। 335 के करीब मामले भी दर्ज। संभल में शिव हनुमान मंदिर में हुई आरती। परिसर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सभी ने यहां भगवान का आशीर्वाद लिया। जौनपुर से मुस्लिम इलाके में मिला क्षतिग्रस्त शिवलिंग। भारी संख्या में पीएसए फोर्स मौके पर तैनात। विवादित मूर्ति को जिला प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। बुलंदशहर में भी मुस्लिम इलाके में मिला प्राचीन मंदिर। मंदिर की दीवार को ढक करके उसमें भरा गया था कूड़ा। बीएचपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की है। संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में कराया गया विशाल भंडारा। 46 साल बाद पहली बार विशाल भंडारे का आयोजन। भंडारे में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बरेली में 40 साल से मुस्लिम कब्जे से मुक्त कराए गए श्री गंगा महारानी मंदिर में पूजन और आरती का आयोजन किया गया। मंदिर पर मुस्लिम समुदाय ने किया था कब्जा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग को बिजली विभाग ने जारी किया नोटिस। 15 दिन में जुर्माने की रकम अदा करने का दिया नोटिस।